सभी मित्रगणों को नमस्कार। हाँ, ज़िंदगी और कामकाज के व्यस्तता के कारण मैं आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था। आपसे मिलने का जो सौभाग्य मिलता है, उससे मैं वंचित हो जा रहा था। कहीं न कहीं इसका टीस भी है, पर अब कुछ व्यस्तता कम हुई है, तो आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ, कहानी के माध्यम से ही। तो हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही थी, प्रेमचंद की लिखी पुस्तक घर जमाई। आज उसी का एक अंश है। इसी कहानी श्रृंखला की अगली कड़ी है हमारी आज की कहानी, ईश्वरीय न्याय। बहुत ही उम्दा कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी है, जीवन को सीख देने वाली कहानी है। कहानी है हमारे भारतवर्ष के शहर कानपुर की। कहानी कुछ इस प्रकार से है। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नाम के एक बड़े जमींदार रहते थे। उनके यहाँ मुंशी सत्यनारायण कर्मचारी हुआ करते थे। बहुत ही निष्ठावान, सचरित्र व्यक्तित्व के धनी। ईमानदारी उनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई थी। यूँ तो कहानी बहुत लंबी है, और चूँकि आपके साथ काफ़ी अंतराल के बाद मैं आया हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तो कहानी को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज कुछ शॉर्ट में ही मैं आपके सामने रखता हूँ। इसका एक और वीडियो मैं प्रॉपर्ली डालूँगा पार्ट वाइज़ करके। आप लोग उसे ज़रूर सुनना, अपना समर्थन और प्यार ज़रूर देना। क्योंकि आपके एक व्यू से, आपके एक लाइक से आपका तो कुछ जाता है या नहीं, कह नहीं सकता, पर मुझे, हाँ, मुझे आपका एक लाइक, एक व्यू मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्रेरणा देता है, अंदर से हिम्मत देता है आप सबके समक्ष अ, वीडियो के माध्यम से जुड़ने का, कुछ बताने का, कुछ कहने का। तो मेरे इस प्रयास में आपका छोटा-सा समर्थन कृपया कर दीजिएगा। तो कहानी में आते हैं। तो कहानी है कानपुर जिले के, जिसमें एक जमींदार थे, भृगुदत्त। उनके यहाँ एक कर्मचारी थे, मुंशी सत्यनारायण, जो ईमानदार तो थे ही, सचरित्र मनुष्य थे। ईमानदारी उनके अंदर इतनी भरी हुई थी कि लाखों करोड़ों का कारोबार, धान, फसल, सारा जिम्मा उन्हीं का रहता था कि भाई आप संभालो, आप देखो, मुझे इनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है। और पंडित जी का उनके ऊपर, सत्यनारायण के ऊपर में विश्वास भी अटूट था, और समय के साथ बढ़ता ही चला गया था। तो एक बार की घटना है कि पंडित जी, जो भृगुदत्त जिनका नाम है, वो प्रयाग गए थे नदी स्नान करने, गंगा स्नान करने। हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है ना, उसी कुंभ के मेले में वो उस समय गए थे। अब वो नदी में स्नान करने तो गए, पर वापस लौट के नहीं आ पाए। पता नहीं नदी के किसी खाई में चले गए, या नदी के अंदर कहाँ चले गए, आज तक उनका पता नहीं चला था। स्वयं तो चले गए, अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चे छोड़ गए थे। तो इस घटना के बाद उनकी पत्नी, भृगुदत्त की पत्नी, हाँ, अपने कर्मचारी मुंशी सत्यनारायण के सामने आई और उनसे बोली कि पंडित जी स्वयं तो चले गए, और सभी बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन की जिम्मेदारी मेरे अकेले के ऊपर छोड़ दिए। तो बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं प्रतीत हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपना सहयोग जैसा उनको आप देते थे, पंडित जी को, भृगुदत्त जी को, वैसा ही आप अपना सपोर्ट, अपना समर्थन, अपना निष्ठा सभी मेरे साथ भी बनाए रखिएगा। उन दिनों जमींदारी प्रथा तो थी ही, और भृगुदत्त जी बहुत बड़े जमींदार थे। उनका एक सपना था
किसी गाँव में मंदिर बनवाने का, नहर खुदवाने का, तालाब बनवाने का, आदि-आदि करने का। तो अपने सपने को बिना पूरे वो तो चल लिए, वो तो चले गए। उनके सपने को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी मुंशी जी के पास पहुँची और उनके समक्ष रखी कि ऐसा-ऐसा बात था। सॉरी, ऐसा-ऐसा बात था। तो संयोगवश उस एक गाँव उनके नज़र में आया, मुंशी जी की नज़र में, और उस गाँव के लिखा-पढ़ी में वो पहुँच गए कि यहाँ फलाना-फलाना गाँव है और वहाँ की कुछ ज़मीनें या पूरा का पूरा गाँव, पहले ज़मींदारी प्रथा में राजा-महाराजा लोग तो गाँव का गाँव लिख दिया करते थे कि ये तुम्हारा है, इसका इतना राजस्व हुआ, वो जमा कर दो यहाँ पे, इसका ये मूल्य चुका दो, बाकी अपना गाँव से तुम राजस्व प्राप्त करते रहो, ऐसा कुछ था। तो मुंशी जी ये जब बात हुई, भानु कुँवरी भृगुदत्त की पत्नी का नाम था। तो भानु कुँवरी और जो मुंशी जी के बीच में बात हुई थी, भृगुदत्त जी के सपने को लेकर के, उसी संदर्भ में वो उनके पास एक मुंशी जी के पास एक बात आई कि फलाना-फलाना गाँव है, ऐसा-ऐसा बात है। तो वो लोग आप वहाँ गाँव को जाकर के गोद ले सकते हैं या फिर अपने अंडर ले सकते हैं कुछ मूल्य जमा करके। तो वो गए वहाँ पे और बातों ही बातों में गाँव का सारा कुछ लिखा-पढ़ी तय होने को आ गया, लगभग फाइनल होके आ गया। हाँ, उस समय उनको लिखा-पढ़ी करने का खर्च आ रहा था 30,000 रुपया। तो मुंशी जी के पास कुछ पैसे रहते थे, उन्हीं के यहाँ का, भृगुदत्त जी के यहाँ का। और लिखा-पढ़ी के लिए, चूँकि गाँव तो लिखवाना था उनके नाम पर, भृगुदत्त जी के नाम पर, वो तो रहे नहीं, तो उनकी पत्नी या उनके बच्चे के नाम पे होना चाहिए था। पर यदि वो ऐसा करते, तो आज का दिन तो नहीं हो पाता, तो आज का दिन में नहीं होता, तो ये डील उनके हाथ से जा सकता था। तो यही सोच के जो मुंशी सत्यनारायण जी थे, वो बेचारे अपने नाम पर गाँव को लिखवा लिए और जो मुंशी जी का कलेक्टेड पैसा था उनके पास में, वो उन्होंने वहाँ जमा करवा दिया। इतना घटना घट जाने के बाद वो आए और भानु कुँवरी को कुछ विशेष कहा नहीं। हाँ, हो गया है, बस इतना ही कहा, हो गया है, हो गया है। लोग कहते हैं कि यदि आपके पास धन नहीं है, धन आपको कहीं से प्राप्त हो जाता है, कोई वेल्थ प्राप्त हो जाता है किसी भी रूप में, चाहे वो कैश हो या कैश का इक्विवेलेंट हो, संपत्ति आपको मिल जाती है, तो आपके मन में कहीं न कहीं जो ईमानदारी का चोला है, उसमें एक सुराख हो जाता है। और प्रेमचंद जी का भी कहना है कि वैसे तो जब तक भृगुदत्त जी थे, तब तक नाम मात्र का ही सही, पर वो ऑफिस में, कार्यालय में आते रहते थे, तो उनके आने-जाने का एक डर तो बना रहता था। उनके जाने के बाद भानु कुँवरी आती नहीं थी, सारा कुछ इनके मत्थे रख के चली जाती थी कि भाई आप ही सँभालो, आप ही देखो, सत्यनारायण जी के भरोसे। पर आप यदि विपत्ति में होते हैं और आपका नींव मजबूत नहीं है, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, आप यदि विपत्ति में हैं, आपका नींव मजबूत नहीं है और आपके समक्ष कुछ ऐसा रास्ता आ जाता है या दिख जाता है, जिससे आप अपनी कठिनाइयों को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, तो आपके ईमानदारी का जो चोला है, उसमें सुराख होना संभव हो जाता है।
इसी चीज को चरितार्थ कर दिया मुंशी जी ने, सत्यनारायण जी ने। ये घटना भी घट के काफी दिन हो गया। भानु कुंवरी को कुछ पता नहीं चला। तो एक दिन बुलाई उनको कि भाई ऐसा ऐसा बात था, आप क्या किए? आप तो बताए थे कि हाँ फलाना फलाना गांव है, तो वो गांव में हम जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्री वगैरह कराना था, तो उसका क्या हुआ? तो बोले मुंशी जी कि हाँ रजिस्ट्री तो हो गई है, रजिस्ट्री मेरे नाम पर है। तो भानु कुंवरी उत्तेजित होकर बोली कि भाई आप बताए क्यों नहीं हमको? तो मुंशी जी कैजुअली बोले कि आपको बताना वैसे जरूरी समझा नहीं, तो आपको बताया नहीं। और उस दिन ऐसा कुछ परिस्थिति आ गया था कि यदि मैं उस दिन को टाल देता कि नहीं मैं पहले आपके यहाँ आऊँगा, कागज़ात लूँगा, तब करवाऊँगा, तो हो सकता है ये जो मौका था ये हमारे हाथ से निकल जाता। इसीलिए हम गाँव को अपने नाम पे लिखवा लिए, रजिस्ट्री करवा लिए। और जहाँ तक बात है 30,000 रुपये की, तो उसका ऋण मेरे ऊपर अभी भी है। मैं आपका देनदार हूँ उसका, मैं आपको लौटा दूँगा सूद समेत। तो ऐसा जब बात कही उन्होंने, तो भानु कुंवरी को ये बात अंदर तक लगी, चुभ गई। और स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इसमें कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो गई थी, स्वाभाविक था। सारा कुछ घटना था वो स्वाभाविक रूप से ही घटा था। नॉर्मल परिस्थिति में सब वैसे ही करते हैं। तो दोनों के बीच में तानातानी बढ़ने लगा। किनके किनके बीच में? भानु कुंवरी, भृगुदत्त की विधवा पत्नी, और मुंशी सत्यनारायण जी के बीच में। तो बात चली गई कि अब अदालत करना होगा, पुलिस केस होगा, अदालत में जाएंगे, वहां पे फैसला सुनाया जाएगा, जो फैसला होगा वो निकल के आएगा। तो दोनों अपने अपने स्तर से जोर लगाने लगे कि फैसला किसके पक्ष में जाए, किसके पक्ष में जाए, ऐसा करके तैयारी करने लगे, अपने अपनी जीत का कामना लेकर के कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। इसी उधेड़ बुन में मुंशी प्रेमचंद जी को याद आया कि कुछ जरूरी कागजात तो अभी भी कार्यालय में ही है। उस कागजात के वहां होते मैं सरासर गलत ठहराया जा सकता हूं भरी अदालत में, और वो जो गांव इनके नाम पे था वो गांव भी इनसे छीन सकता था। तो ईमानदार व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति, आप समझ रहे हैं इस चीज को, जो मैंने अभी पहले कहा था कि यदि आपका नींव मजबूत नहीं है, तो एक ईमानदार व्यक्ति जो सचरित्र भी था, निष्ठावान भी था, उसके मन में ऐसा चोर घुसा कि वो चोर की भांति अपने उसी दफ्तर, उसी कार्यालय में गया जहां वो शान से चला करता था। रात के अंधेरे में चोरी चोरी छुप छुप करके गया, वो कागजात निकाल करके लेकर के आया। उस कागजात को निकालने में मुश्किल तो रहा ही होगा, स्वाभाविक है। आप जिस कार्यालय में, जिस जगह पर आप जाते हो, शान से जाते हो, वहीं पे आपको चोर की भांति जाना पड़े, छुप छुप के जाना पड़े, तो मुश्किल तो रही होगी सत्यनारायण जी के लिए, क्योंकि चरित्र पे दाग लगने का प्रश्न आ गया था। खैर, वो ले आए किसी तरीके से, अदालत लगी, अदालत हुई, और अदालत में सर्वसम्मति से यह सिद्ध हो गया कि जो मुंशी जी हैं वो 30,000 के देनदार हैं, इंटरेस्ट ब्याज के साथ। पैसा वो भानु कुंवरी को दे देंगे, बाकी गांव भाई इनका हुआ। तो अदालत का कुछ इस तरीके से न्याय आने ही वाला था। न्याय आने के पहले एक टिप्पणी कर दी जाती है कि ऐसा ऐसा संभावना है, उसके बीच में अंतराल होता है। उस अंतराल में
जो सत्यनारायण जी थे, मुंशी जी थे, उनके मन में एक विचार ऐसा जकड़ा कि जो पूरा कहानी एक निष्ठावान व्यक्ति के चरित्र के ऊपर दाग लगाने का प्रयास करती नजर आती है। अंत समय में उनको इतनी शक्ति आ गई कि भरी सभा में, भरी अदालत में, लोगों के भीड़ के सामने उन्होंने जो था स्वयं अपने मुंह से सबके समक्ष रख दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो किया वो उचित नहीं था। अपने तक यदि देखा जाए तो अपने अपने जगह दोनों सही है। मैंने जो किया वो ओवरऑल कंडीशन में यदि दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो व्यवहार उचित जान नहीं पड़ता था। मुंशी जी के अंदर इतना साहस कहां से आ गया? जो उन्होंने गलती करी थी उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने का साहस बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहानी का शीर्षक है ईश्वरीय न्याय। इतना साहस उनके अंदर भर गया उस वक्त कि उन्होंने बड़ी भरी भीड़ के बीच में सबके समक्ष जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुआ था, जैसे जैसे दिमाग में उनके चीजें आई थी, वो सारा घटना खोल करके रख दिए। सारा घटना खोल करके रख दिए तो भानु कुंवरी भी भावुक हो गई और जो फैसला उनके पक्ष में आने वाला था, मुंशी जी के पक्ष में, वो फैसला पंडित जी के पक्ष में चला गया, भानु कुंवरी के पक्ष में चला गया। इस घटना से हुआ क्या? इस घटना का कारण क्या था? कारण ये था कि पंडित जी डगमगाए जरूर थे। संपत्ति देख करके उनके मन में एक चोर जरूर घुस गया था। उनके ईमानदारी के चोला में एक सुराख जरूर हो गया था, पर उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पे उस सुराख को बंद कर दिया था कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत ही है। चाहे अकेले में हो, चाहे सबके सामने हो, गलत तो गलत ही है और सही तो सही ही है। तो जब उनका स्टेटमेंट आया, एग्जैक्टली मैं शब्द कोट करता हूं कि हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। क्या प्रश्न था? सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर दी, गांव तुम्हें मुबारक हो, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है, ईमान से कह दो गांव किसका है? यही प्रश्न की थी भानु कुंवरी ने, प्रश्न किया था मुंशी जी के समक्ष। तो हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार के सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी नहीं थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से न निकल सकी। ये जो असत्य बात मुंह से न निकल सकी, इसके पीछे का कारण क्या था? कारण था उनके नींव का मजबूत रहना। जो उनका नींव था, जो संस्कार उनमें भरे हुए थे, उनका मजबूत रहना ही मात्र कारण था। लज्जा ने जवान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था।
आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती जिताई बाजी हाथ से निकल जाती। स्वाभाविक है ना। जब भानु कुंवरी ने प्रश्न किया कि भैया ईमान से, अदालत वदालत सब छोड़ो, ईमान से सिर्फ इतना बता दो कि ये गांव किसका है। एकदम सीधा सा प्रश्न, कोई लाग लपेट नहीं, किसका गांव है बता दो। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया। उनके मन में ऐसा उधेड़बुन चल रहा था, द्वंद चल रहा था कि मेरा कहने में मेरी जीत है, आपका कहने में जीती जिताई बाजी मेरे हाथ से निकल जाएगी। पर फिर भी आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का अंतिम अवसर दिया है। जो उन्होंने पूरा मुकदमा जीता था वो झूठ और प्रपंच पे ही तो था। आप सबके सामने अच्छे बन सकते हो, सबके सामने अच्छे दिख सकते हो, पर आपकी सच्चाई आपसे छुपी तो नहीं रह सकती है ना। अपने से कहां तक भागोगे, कैसे बचोगे अपने से। तो सबसे बड़ी चीज है अपने आप को जीत लेना। उसी का उल्लेख है कि आशा ने भय को जीत लिया। उन्हें, किन्हें? मुंशी जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्जवल करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। मैं अभी भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूं, अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूं। उन्होंने आगे बढ़कर भानु कुंवरी को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में बोले, आपका। आखिरकार उन्होंने बोल ही दिया, आपका। हजारों मनुष्य के मुख से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। और जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का नहीं, ईश्वरीय न्याय है। तो शॉर्ट में सारांश समझिए इस कहानी का। शॉर्ट में यही कहानी थी कि आप जीती जिताई बाजी, झूठ से आप जीत सकते हो बाजी, पर जिसका बुनियाद, जिसका नींव ही झूठ पर बना हो, उस पर इमारत नहीं खड़ी की जा सकती। और ये छोटी सी बात, सीधी सी बात मुंशी जी के समझ में आ गई। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अभी भी मेरे पास एक अवसर है कि मैं अपने मुखमंडल पर जो कालिक पुती है, मेरे ही शब्दों के द्वारा, उन्होंने ही तो सारा प्रपंच किया ना। तो ईश्वर को उन्होंने धन्यवाद कहा कि आपका धन्यवाद कि अभी भी मेरे समक्ष एक अवसर शेष है, जहां मैं, जो मेरे मुख पे कालिक पुता हुआ है, उसे मैं निर्मल कर सकूं। तो उन्होंने, उनके अंदर साहस और स्फूर्ति का एक संचार हो गया और उन्होंने उस प्रश्न के जवाब में कहा, आपका। ये गांव किसका है? आपका। सभी तरफ जय घोष हो गया और मुंशी जी को आत्म शांति की अनुभूति हुई। भानु कुंवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना करके लाई। अब चूंकि इतना बड़ा घटना हो गया था तो मुंशी जी उनके यहाँ नहीं जाना चाह रहे थे, नहीं जाने लगे थे। पर इन सब के बीच में भानु कुंवरी फिर से एक बार मुंशी जी के घर गई, उन्हें मनाकर लाई, फिर अपना सारा कारोबार उन्हीं को सौंप दिया। कुछ दिनों को उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा और कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती है। तो बहुत ही सीख देने वाली कहानी थी, आत्मबल बढ़ाने वाली कहानी थी। आप लोग पूरे कहानी में रहे होंगे तो आपको समझ आई होगी। हालांकि ये कहानी का सारांश मात्र है,
मैं इसका पार्ट वाइज़ वीडियो आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।